नमस्कार दोस्तों, एक्सट्रोड पिक्चर में आपका स्वागत है। आज मैं सुलभ सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के प्रांगण में हूँ, जिसके संस्थापक डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक ने ह्यूमन एक्सक्रेटा को वेल्थ में कन्वर्ट करके एक मिसाल कायम किया। इस टेक्नोलॉजी के द्वारा मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग, स्कूल्स, हॉस्टल्स में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इस टेक्नोलॉजी के द्वारा ह्यूमन एक्सक्रेटा को ऑन साइट ट्रीटमेंट करके उसे बायोगैस जनरेट करते हैं, जिसका जो साथ ही साथ सीवर पोल्यूशन को भी कम कर सकते हैं, जिससे नदियों का पोल्यूशन भी हम नियंत्रण कर सकते हैं। तो आइए मिलते हैं यहाँ के साइंटिस्ट आरसी झा से, जो इसके बारे में आपको और डिटेल से बताएंगे। ये है आरसी झा, साइंटिस्ट सुलभ इंटरनेशनल सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के, जो बताएंगे कि कैसे ह्यूमन एक्सक्रेटा को बायोगैस में कन्वर्ट करके उसका किस किस रूपों में इस्तेमाल किया जा सकता है। हम यहाँ बताने आपको जा रहे हैं जो कैसे ह्यूमन एक्सक्रेटा को आप रिसोर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये पब्लिक टॉयलेट है, लगभग 1000 यूज़र पर डे इस टॉयलेट का यूज़ करता है। टोटल ह्यूमन वेस्ट जो है इस टॉयलेट का हम लोग सबसे पहले इनलेट चैम्बर में ले आते हैं। इनलेट चैम्बर के बाद इसको हम लोग बायोगैस डाइजेस्टर में ले आते हैं। ये 20-25 फीट डीप है इनसाइड। यहाँ बाय एनारोबिक फर्मेंटेशन बायोगैस जनरेट होता है। उस गैस को हम लोग यहाँ गैस होल्डर में कलेक्ट करते हैं, और गैस होल्डर में कलेक्शन के बाद इसको हम लोग डिफरेंट पर्पस में यूज़ कर सकते हैं। जैसे इसको हम लोग इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। इससे हम लोग मेंटल लैंप जला सकते हैं। इसके अलावा इस गैस का यूज़ जो है जाड़े के दिनों में आग तापने में किया जा सकता है, और कुकिंग में भी इसका यूज़ किया जा सकता है। अभी लाइट जला रहे हैं तो इसी बायोगैस से ही चल रहा है। हाँ, ये बायोगैस से ही चल रहा है। जी जी, ये ह्यूमन वेस्ट से ही है। इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हम लोग कर लेते हैं यहाँ पर। इनिशियली जो है ये बैटरी की सहायता से स्टार्ट होगी सर, और जब मशीन स्टार्ट हो जाएगा तो ये गैस से ये मशीन चलेगा। कितना गैस कंज्यूम हो रहा है आप यहाँ से इसको मेजर कर सकते हैं। जैसे अभी हमने आपको बताया जो 1000 यूज़र यूज़ कर सकते हैं इस टॉयलेट को करते हैं, तो 1000 यूज़र से लगभग 30 क्यूबिक मीटर बायोगैस जनरेट होगा। उससे जो है आप लगभग 30 किलोवाट तक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं पर डे। जो गैस बनने के बाद वाटर जो बायोगैस प्लांट से डिस्चार्ज होता है, हालांकि इसकी भी काफ़ी न्यूट्रिटिव वैल्यू है, लेकिन इसको डायरेक्टली हम सीवेज में नहीं डिस्चार्ज करके यहाँ पे ट्रीटमेंट दे देते हैं। अब ट्रीटमेंट में बहुत ही सिंपल टेक्नोलॉजी हम लोगों ने यूज़ किया है। इसको सबसे पहले हम लोग एरेशन टैंक में ले जाते हैं, जहाँ एयर देते हैं। एयर के बाद उसको हम सेडिमेंटेशन टैंक में ले जाते हैं, फिर सैंड फिल्टर में ले जाते हैं, और फाइनली जो एक्टिवेटेड चारकोल में हम लोग ले जाते हैं, और वहाँ से फिर अल्ट्रावायलेट रे के थ्रू इसको पास करवा देते हैं, और फाइनली जो है आप ये वाटर देख सकते हैं। ये बायोगैस, ये तो ड्रिंकिंग वाटर नहीं होगा ना? नहीं, ये ड्रिंकिंग नहीं है, एक्सेप्ट ह्यूमन कंजम्पशन के अलावा इस वाटर को हर पर्पस में एग्रीकल्चर पर इवन रीयूज़ कर सकते हैं। आप टॉयलेट में यूज़ कर सकते हैं, क्लीनिंग वॉशिंग में भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसमें क्योंकि इसमें कोई भी पैथोजन, कोई भी बैक्टीरिया नहीं रहती है। BOD जो है बिलो 10 आ जाता है इसका बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। और इसके अलावा जो है कोई कॉलीफॉर्म नहीं, कोई बैक्टीरिया नहीं है। इस वाटर को आप एरिगेशन में यूज़ करें
तो बहुत ही बेहतर है, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन फॉस्फेट भी रहता है, तो इरिगेशन में बहुत यूज है। यदि सीवर में कहीं डालना है तो आप इसको तो पर डे आप लोग नदी में कितना लीटर जनरेट होता है पानी? ये तो ऐसे एक जनरल नॉर्मली हमारा 4,000 लीटर के आसपास पर डे डिस्चार्ज होगा। हाँ, पर डे डिस्चार्ज होती है। तो मान लीजिए इसको यदि हम इस तरह टॉयलेट से, इसी टॉयलेट से इसको हम लोग ये हॉर्टिकल्चर में, एग्रीकल्चर पर्पस में यूज़ करें तो बहुत ही बेहतर है। फर्टाइल काफ़ी होगा। हाँ, काफ़ी। इसमें नाइट्रोजन फॉस्फेट और पोटास भी रह जाता है। यदि किसी नदी में डिस्चार्ज करें तो कोई वाटर पॉल्यूशन भी नहीं होगा। तो आप ये कह सकते हैं जो कंप्लीट रिसाइकिल और रीयूज जो है ह्यूमन एक्सक्रेटा का हम लोग कर रहे हैं। अच्छा। इसको इस पानी को इस लॉन में भी आप? हाँ, ये लॉन जो इतना हरा भरा है इसी वाटर का कमाल है। हमारा कैंपस आप देखें तो इसी वाटर के थ्रू वो मेंटेन किया जाता है। कोई एडिशनल खाद वगैरह हम लोग इसमें यूज़ नहीं करते हैं। तो इस वेस्ट से बेसिकली हो गया इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुआ जी, और ये वाटर फॉर एग्रीकल्चर नहीं, ये इससे एक्चुअली में जो कोई भी चीज़ इसका मतलब हम बर्बाद नहीं होने देते हैं। एक कहने का ये मतलब हुआ, वेस्ट का जो भी कंपोनेंट है सबका यूज़ हो रहा है। जैसे वाटर डिस्चार्ज हो रहा है तो वाटर का हमने यूज़ किया। कुछ दिनों के बाद जो 6 महीना या साल भर के बीच में हमको इससे खाद निकालते हैं शक करके, उस खाद को भी निकाल के उस खाद को भी निकाल के हम लोग उसको सिंपली ड्राई करके एज ए मैन्योर यूज कर सकते हैं। तो ये बायोगैस जो है आपको नॉट ओनली टू जनरेट बायोगैस, इट इज़ 3-in-1 सिस्टम। पहला आप देखें तो हेल्थ सिस्टम, हेल्थ एस्पेक्ट में देखें, क्योंकि मान लीजिए सपोज कीजिए जो थोड़ा भी एक्सक्रेटा बाहर में रहेगा या 1,000 लोग हैप्जार्डसली विभिन्न जगह पे स्कैटर्ड वे में टॉयलेट करेंगे, सो मैनी डिजीज प्रिवेलिंग सराउंडिंग यू। यहाँ पे हम लोगों ने बायोगैस डाइजेस्टर में जब रखते हैं तो अप टू 90-95% तक पैथोजन और बैक्टीरिया ख़त्म हो जाता है। तो हेल्थ वाली एस्पेक्ट भी है। इसके बाद आपको बायो एनर्जी है और बायो फर्टिलाइज़र है। तो ये 3-in-1 सिस्टम है। ये हम लोगों की कम्युनिटी टॉयलेट है। लगभग 1,000 से ज़्यादा यूज़र पर डे इस टॉयलेट का यूज़ करते हैं और टोटल ह्यूमन वेस्ट जो इस पब्लिक टॉयलेट का होता है इसको हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं बायोगैस में, और बायोगैस में कन्वर्जन के बाद उस गैस को डिफरेंट पर्पस के लिए यूज़ कर लेते हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, लाइटिंग लैंप, फिर आपको कुकिंग, किचन में यूज कर लेते हैं। और वाटर जो डिस्चार्ज होता है बायोगैस डाइजेस्टर का, वो मशीन में चलाना, वाटर को भी फर्दर हम लोग ट्रीट कर देते हैं। तो कहने का ये मतलब हुआ जो कंप्लीट रिसाइकिल और रीयूज जो है ह्यूमन, हाँ, यूज कर लेते हैं। दोस्तों, ये था सुलभ इंटरनेशनल का बायोगैस प्लांट, जिसके अंतर्गत आपने देखा कि कैसे ह्यूमन एक्सक्रेटा से गैस और वाटर प्यूरिफाई होता है, जिसका उपयोग एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर में भी लोग ला सकते हैं। ये सुलभ इंटरनेशनल दिल्ली के पालम में स्थित है, जहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट विजिटिंग है। यहाँ आप जा सकते हैं, देख सकते हैं और उसका अपने ज्ञान बढ़ा सकते हैं। एक्सप्लोर पिक्चर के लिए मैं जीएन झा।